सो गाइस, आर यू रेडी फॉर द स्टोरी टाइम? यस, तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है। एक राजा थे, उनको शिकार करने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री के साथ जंगल में जाकर शिकार करने की योजना बनाई और दोनों लोग चले गए। जंगल में पहुंचते ही राजा को एक हिरन दिखाई देता है। वो तीर कमान से उसके ऊपर निशाना साधते हैं, लेकिन तीर की नोक जो है उनकी उंगली में चुभ जाती है और उनका खून बहने लगता है। ये देखकर मंत्री जी कहते हैं, ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और मंत्री को आदेश देते हैं कि ये जगह छोड़ के वो तुरंत चले जाएं, अन्यथा वो मंत्री के अगेंस्ट कोई कठोर निर्णय ले लेंगे। मंत्री जी बेचारे डर के वहां से चले जाते हैं। राजा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें नरभक्षियों का एक समूह घेर लेता है और वो लोग राजा को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। जब राजा को सरदार के पास ले जाया जाता है तो सरदार आज्ञा देता है कि राजा की बलि दी जाए। और जैसे ही बलि की सारी तैयारी पूरी कर ली जाती है, अचानक से एक व्यक्ति उनके टपकते हुए खून को देख लेता है और वहीं पर वो प्रोसेस रोक दी जाती है, क्योंकि अंग भंग होने के कारण राजा बलि के लायक नहीं थे। तो राजा वहां से सुरक्षित निकलकर एकदम चोरों की तरह वहां से निकल जाते हैं और अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि मंत्री जी वहां पहले से बैठे हुए थे और राजा मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, आज आपने जो कहा था कि ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है, मेरा इस पर विश्वास दृढ़ हो गया। लेकिन ये बताओ, जो मैंने आपको अपमानित किया, आपको अपमानित करके अपने साथ से भगा दिया, तो उसमें ईश्वर की क्या मर्जी थी? तब मंत्री जी कहते हैं कि राजा जी, आप तो अंग भंग होने के कारण वहां से बच गए, लेकिन मैं अगर आपके साथ होता तो आज मेरी बलि चढ़ना निश्चित ही था। इसलिए ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है और आज मैं बच गया। राजा को मंत्री जी की बात समझ में आ गई। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ईश्वर जो भी हमारे लिए नियत करता है, जो भी निर्णय लेता है, वो हमारे भले के लिए ही होते हैं। लेकिन जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखने की और ईश्वर में विश्वास रखने की। तो दोस्तों, बने रहिए इसी तरह की स्टोरीज के साथ, क्योंकि कई बार स्टोरीज हमारे जीवन में लाती हैं बड़ा परिवर्तन।